की न्याय व्यवस्था अधिकतर भ्रष्ट हो चुकी है। भारत के न्यायालयों की तरफ इंसाफ के उद्देश्य से ना देखे, हमारे आने वाली पीढ़ी को न्याय के लिए तरसना पड़ेगा। न्याय व्यवस्था तो ऐसी हो चुकी है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसके पास पैसा है उसको न्याय मिल सकता है, अदरवाइज न्याय मिलने की उम्मीद मुश्किल है। तो जैसा कि आप सभी खबर सुन रहे हो, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की सज़ा को जो है निलंबित कर दिया है और ये साफ साफ दिखाई दे रहा है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ऊपर ये झूठे मुकदमे लगाए थे, क्योंकि आश्रम में जिन 5 महिलाओं की और एक बच्चे की हत्या हुई थी, उनके जो परिवार के जो सदस्य हैं या फिर वहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जो गवाह थे, उन्होंने ये गवाही दी है कि आंसू गैस के गोलों के कारण दम घुटने से उनके जो परिवार के सदस्य हैं उनकी मृत्यु हुई है। लेकिन नवंबर 2014 में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी पर झूठे मुकदमे लगा करके उनको जेल में डाला गया था। उसके बाद काफ़ी समय तक सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की तारीख पे तारीख लगती रही, लेकिन 33 महीने 69 पेशी होने के बाद भी पुलिस कोई आरोप साबित नहीं कर पाई। तो आप समझ सकते हो कि 33 महीने और 69 पेशी होने के बाद भी कोई सबूत पुलिस वाले पेश नहीं कर पाए। तो इससे सिद्ध होता है कि ये मुकदमे झूठे थे। इससे सिद्ध होता है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को किस कदर फंसाया गया था। तो जब पुलिस प्रशासन कोई सबूत पेश नहीं कर पाया तो सतगुरु रामपाल जी महाराज एक के बाद एक केस में बरी होते चले गए। ये जितने भी केस झूठे लगाए थे ये सभी झूठे पड़ते चले गए और सच्चाई सबके सामने आने लगी कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को झूठा फंसाया है। सरकार और पुलिस प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई कि इतने सारे झूठे केस हमने लगा दिए, सतगुरु रामपाल जी महाराज कहीं फंसते नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इन्होंने फिर क्या किया, 11 अक्टूबर 2018 को इन्होंने जो है कोर्ट के साथ साठगांठ करके सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को हत्या के केस में उम्र कैद करवा दी। देखो मामला क्या था, आश्रम के अंदर 5 महिलाएं और एक बच्चे की जो है मृत्यु हो गई थी। जिन लोगों के सदस्यों की मृत्यु हुई थी, यानी मृतक के जो परिजन थे, वो ये कह रहे थे कि उनके परिवार के सदस्यों की जो हत्या हुई है वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने नहीं की, बल्कि पुलिस प्रशासन ने जो कार्रवाई की थी, आंसू गैस के जो गोले दागे थे उनके कारण दम घुटने से उनके परिवार के सदस्यों की मृत्यु हुई है। तो पुलिस वालों के कारण हुई है, जो पुलिस कार्रवाई पुलिस ने की है आश्रम के ऊपर है, उसकी वजह से ही मेरी माँ की मौत हुई। पुलिस ने भक्तों की कोई नहीं सुनी, उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया, आंसू गैस के गोले, पानी की बौछार कर दी, जिसके कारण उन 5 महिलाएं एक बच्चे की मौत हो गई, उनमें से एक मेरी माँ थी। हम लोगों का लाइट पानी बिजली सब काट कूट के बच्चे यहाँ पर सब तड़प के परेशान हो रहे। यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ पर मार मार के लट माइयों को गिरा के मारा। उसके बाद अब एम्बुलेंस भी नहीं आने दे रहे कि हम कहाँ ट्रीटमेंट करवाऊँ, क्या करवाऊँ, दम तोड़ दिए। पुलिस वाले आए, उन्होंने आंसू गैस के ऐसे जहरीले गोले छोड़े जिससे इनकी मृत्यु हो गई और हमने हाथ पैर जोड़े, वे ऐसे मत करो। बच्चों को बुरी तरीके से फेंका गया, पीटा गया, बहनों को बुरी तरीके से मारा गया। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे और ये माइयाँ तड़प रही थी और दम घुट रहे थे उनके हम हाथ जोड़ते रहे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुनी हमारी। आखिर कौन है उन 5 निर्दोष बेगुनाह लोगों की मौत का गुनहगार? क्यों उनके साथ इस तरह बदतर व्यवहार किया गया जैसा लोग जानवरों के साथ भी नहीं करते हैं? ऐसा लग रहा था मानो अंग्रेजों की सरकार है, अंग्रेजों का कानून और अंग्रेजों की ही पुलिस। वो नृशंस हत्या ही कही जाएगी। क्यों अब तक भ्रष्ट अफसरों, वकीलों और जजों को कटघरे में खड़ा नहीं किया? उनकी कोई सुनवाई नहीं की और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ऊपर झूठा मुकदमा लगाकर उनको जेल में डाल दिया उम्र कैद की सजा करके। तो सोचने वाली बात यह है कि न्याय किसको मिला? जब कोर्ट कोई फैसला सुनाती है तो एक पक्ष को तो न्याय मिलता है, लेकिन यहाँ पर न्याय किसको मिला? जो मृतक के परिजन थे वो खुद कह रहे थे कि पुलिस प्रशासन की कार्रवाई यानी आंसू गैस के गोले दागे उनके कारण उनके परिवार के सदस्यों की मृत्यु हुई है। तो पुलिस प्रशासन के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उल्टा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ऊपर कार्रवाई कर दी। सबसे बड़ी हैरानी की बात ये कह करके कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने इन सबको बंधक बनाया था। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बंधक बनाया था, इसलिए इसका आरोप जो है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी पर लगाते हैं।
और जबकि सतगुरु रामपाल जी महाराज बंधक बनाने के केस में पहले ही बाइज्जत बरी हो चुकी है। तो समझो दर्शकों, सतगुरु रामपाल जी महाराज जब बंधक बनाने केस में बाइज्जत बरी हो चुके हैं, यानी वो बंधक बनाने वाला केस झूठा पड़ चुका है, तो बंधक बनाने वाली बात को लेकर के सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को जेल में डाल देना, हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा करवा देना, ये कहाँ की इंसाफी है। अगर आप ये मानते हो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में हत्या होने से उसके हत्यारे सतगुरु रामपाल जी महाराज है, तो कुंभ के मेले में जो है सैकड़ों लोग मारे गए थे और हजारों लापता हो गए थे, तो वहाँ के जो प्रबंधक थे, मुख्यमंत्री तक ये कह रहे थे कि हमने यहाँ पर कुंभ के मेले में करोड़ों लोगों के आने का इंतजाम कर दिया है, लेकिन उनका सारा इंतजाम फेल हो गया। तो वे जो भगदड़ में सैकड़ों लोग मारे गए थे और हजारों लापता हो गए थे, तो उनका आरोपी कौन है? क्यों नहीं वहाँ के प्रबंधक को जेल में डाला गया? क्या इस चीज़ पर कोई कार्रवाई हुई? मनसा देवी पर भगदड़ हुई थी, अभी कुछ समय पहले की बात है, कुछ महीने पहले, तो क्यों नहीं वहाँ के पुजारी को जेल में डाला गया, मंदिर के पुजारी को, जो मनसा देवी पर जब मनसा देवी पर भगदड़ हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि सरासर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ऊपर नाइंसाफी की जा रही है। लेकिन अब क्या हो रहा है, सच सबके सामने आ चुका है। अखबार और मीडिया में भी खबर आ गई है कि जो मृतक के जो परिजन है वो खुद ये कह रहे हैं कि उनके परिवार के सदस्यों की मृत्यु जो है आंसू गैस के गोलों से, दम घुटने से हुई है। ठीक है, संत रामपाल जी महाराज का कोई दोष नहीं है। ठीक, उसके बाद सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की सज़ा पर इन लोगों ने रोक लगा दी है। चलो अच्छी बात है, रोक लगा दी है। तो इनको ये दिखाई नहीं दे रहा सतगुरु रामपाल जी महाराज झूठे केस में लगभग 11 साल सज़ा भुगत चुके हैं। उसके बाद भी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का पीछा नहीं छोड़ रहे, ये कह करके सज़ा पर रोक लगा रहे हैं और उनको जमानत दे रहे हैं कि सतगुरु रामपाल जी महाराज किसी भी सामाजिक और धार्मिक कार्यों में शामिल नहीं हो सकेंगे और यानी कथा यानी सत्संग नहीं कर सकेंगे। इन लोगों को सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को पूरी तरह बरी करना चाहिए था। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने झूठे केस में लगभग 11 साल की सज़ा भुगत चुके हैं। तो हाई कोर्ट का ये कहना, अगर सतगुरु रामपाल जी महाराज अपनी शर्तों पर खरा नहीं उतरते हैं तो सरकार फिर से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ऊपर एक्शन ले सकती है और वो याचिका डाल सकती है, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जमानत को रद्द करवा सकती है। तो ये कितनी बड़ी तानाशाही हो रही है न्यायालयों के द्वारा। एक निर्दोष संत को 11 साल की सज़ा इन लोगों ने भुगतवा दी और उसके बाद माफ़ी मांगने की बजाय ये उनको एक तरह से वार्निंग दे रहे हैं कि अगर आपने जो है इन शर्तों को पूरा नहीं किया तो आपकी जमानत रद्द की जा सकती है। और सबसे पहले एक झूठा केस सतगुरु रामपाल जी महाराज जी पर 2006 में लगाया था। सोनू नाम के शख्स की हत्या का एक झूठा आरोप लगाया था। तो वो जो केस था वो मुख्य जड़ था, बाकी ये सभी केस तो उसकी शाखाएँ हैं। वो जो मुख्य केस था उसमें भी 16 साल बाद फैसला आया, सतगुरु रामपाल जी महाराज बाइज्जत बरी हो गए उस केस में भी। और जबकि उस केस की यानी उस झूठे केस की सतगुरु रामपाल जी महाराज 2 साल सज़ा भुगत के आ चुके थे, यानी कि 2 साल पहले और 11 साल ये 13 साल की सज़ा सतगुरु रामपाल जी महाराज इन झूठे केसों की भुगत चुके हैं। दर्शकों आप देख सकते हो, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज उन अपराधों की सज़ा काट रहे हैं जो अपराध उन्होंने किए ही नहीं, जबकि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पीछे करोड़ों लोग खड़े हैं, यानी उनके जो शिष्य हैं वो खड़े हैं। उसके बावजूद भी एक संत के ऊपर इतने अत्याचार किए जाते हैं। न्याय व्यवस्था पूरी तरह से भ्रष्ट दिखाई देती है। न्यायालयों में कहीं भी न्याय नाम की चीज़ हमें दिखाई नहीं देती। लोगों का न्यायालयों से विश्वास उठ चुका है। तो आप समझ सकते हो कि एक संत के पीछे करोड़ों अनुयायी खड़े, उसके बाद भी उस संत के ऊपर कितना अत्याचार किया जाता है। लेकिन एक सामान्य साधारण व्यक्ति जिसके पीछे उसके परिवार के सदस्य भी नहीं खड़े होते और वो जो है कोर्ट के चक्कर लगाता है, तो वो किस आस से न्यायालयों की तरफ देखेगा? क्या उसको न्याय मिलने की उम्मीद है इन न्यायालयों से? तो हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य बहुत खतरे में है, क्योंकि न्याय व्यवस्था पूरी तरह से तार तार हो चुकी है। भारत के अंदर भ्रष्टाचार जो है हर जगह घर कर चुका है, हर तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सभी केस क्लियर हो चुके हैं। उसमें जो है 428 वाला जो देशद्रोही वाला केस है उसमें सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जमानत होना भी बाकी है। लेकिन जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं जिनके ऊपर देशद्रोह की धाराएं थी उनकी जमानत हो चुकी है। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जमानत होने में भी कोई संदेह नहीं है, उनकी जमानत हो जाएगी। और कोर्ट ने भी यहाँ तक कह दिया है कि भाई सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की को रिहा किया जा रहा है। लेकिन
उनको कुछ शर्तों पर रिहा किया जा रहा है। उन शर्तों का पालन नहीं करेंगे तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को दोबारा से फिर ये जमानत रद्द कर सकते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जल्द ही हम सबके बीच में आने वाले हैं, हमारे गुरुदेव। तो कबीर साहब कहते हैं सारे खेल हमारे किए, हमसे मिले तो निश्चय जिए। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज साक्षात कबीर साहब के अवतार है। तो ये सभी खेल जो है कबीर परमेश्वर के किए हुए हैं। हमें भी ये सब कुछ देख करके हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। सतगुरु रामपाल जी महाराज अपने ऊपर उदाहरण देकर हमें सिखा रहे हैं, यानी दिखा रहे हैं कि बच्चों यहाँ पर कहीं भी न्याय नाम की चीज़ नहीं है। ये संसार के सभी लोग जो है स्वार्थी है, ये स्वार्थ के कारण ही अपना काम करते हैं। तो ये जो लोग है ये रहने लायक नहीं है। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज ये सब चीज़ें दिखा करके हमें यहाँ से हमारा मन हटा करके सतलोक में लगाना चाहते हैं कि भाई यहाँ पर रहने का लोक नहीं है ये, यहाँ पर तो हम कहर भोग रहे हैं। कहर जिसके हाथ में भी थोड़ी सी पावर आ जाती है वो ही यहाँ पर साहेब यानी भगवान बन जाता है और अपने से कमज़ोर लोगों पर वो अत्याचार करने लग जाता है। ये यहाँ का रूल है, ठीक है। तो और यहाँ पर यही होता आ रहा, जैसे पहले ब्राह्मण थे, ब्राह्मण शूद्रों पर अत्याचार करते थे, फिर वे शूद्र ही ब्राह्मण बन गए और जो ब्राह्मण थे वे शूद्र बन गए, फिर वो उनके ऊपर अत्याचार करने लगे। यहाँ तो अदले का बदला चल रहा है। जैसे कबीर साहब कहते हैं मुर्गे से मुल्ला बया और मुल्ला से बया मुर्ग, हर दो जग धके खाएगा तुझे पावे नहीं सुर्ग। आज जो मुल्ला जो मुर्गे को काट रहा है, कल को मुर्गा जो है मुल्ला बनेगा और वो मुल्ला जो है मुर्गा बनेगा, फिर वो उसको काटेगा। यहाँ तो अदले का बदला है। आज ये जज जो है तानाशाही कर रही है, ठीक है, निर्दोषों के ऊपर अत्याचार कर रही है, निर्दोषों को न्याय नहीं देते हैं, उनको तारीख पर तारीख देते हैं या फिर उनको झूठे मुकदमों में उनकी सज़ा सुना देते हैं। तो आने वाले समय में इनको ये जो है काटे जो है त्रिशूल बन के चुभेंगे। कबीर साहब कहते हैं जो ताको काटा बोए बाको बो तो फूल, तो ये फूल के फूल है, बाको है त्रिशूल। तो हमें अपने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के नियमों को, उनके ज्ञान को ध्यान में रखते हुए काल लोक से निकलना चाहिए। यहाँ पर कहीं न्याय नाम की चीज़ नहीं, ये एक हमारे लिए कैर है, ये जेल है। असली जेल तो ये है जो हम भोग रहे हैं, 84 लाख योनि की जेल, नरक की जेल ये। और यहाँ मनुष्य जीवन में कोई सुखी नहीं है, किसी का कोई भरोसा नहीं है। 1 मिनट में मोटरसाइकिल वाला ट्रक के साथ घिसटता चला जाता है, उसका जो मांस है वो हाड़ मांस घिसटता चला जाता है। तो यहाँ पर कोई सुखी नहीं है। सतगुरु रामपाल जी महाराज कहते हैं अपनी भक्ति के साथ साथ अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाना है। अपनी आने वाली जो पीढ़ी है उसको जो है सत्संग सुना करके नेक ईमानदार बनाना है, ताकि अगर वो कोई अधिकारी भी बने तो नेक और ईमानदार बन के भगवान से डर कर न्याय करे। हमें अपने बच्चों को यानी आने वाली पीढ़ी को पाखंड मुक्त और अंधविश्वास से मुक्त करना है। तो हमें जो है आने वाले समाज को सुधारना है, बुराइयों से बचाना है। एक कलयुग में सतयुग की शुरुआत करने का जो सपना सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने देखा है, उसको उनके उस मिशन में सहयोग करना है। सभी को राम राम, सत साहिब।